नमस्कार दोस्तों। आज 1 जनवरी 2022 है। आप सबों को त्रिनेत्रा क्लासेस की ओर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आप इस नए वर्ष को 365 दिन का टॉक टाइम के जैसे ले सकते हैं। टॉक टाइम ये जो हम लोग को मिलता है ना, मोबाइल रिचार्ज पे 365 दिन का टॉक टाइम, उसी तरह से आप इसे 365 दिन का टॉक टाइम की तरह ले सकते हैं। सही से इस्तेमाल कीजिए इस समय का और इस बहुमूल्य समय रूपी टॉक टाइम का। आपके ज़िंदगी में ये आने वाला समय, ये वक्त बहुत मूल्यवान है। इससे आप जितना से जितना हो सके सदुपयोग करना या करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए है और सिर्फ आपके लिए है। तो अच्छे फैसला करें जो आपके ज़िंदगी के बहुमूल्य और निर्णायक साबित हो। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा सदस्य कौन बना? इसका जवाब है मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 अन्य सदस्य हैं बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। सदस्यता विस्तार न्यू डेवलपमेंट बैंक को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक प्रमुख विकास संस्थान के रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ब्रिक्स बैंक का स्थापना 15 जुलाई 2014 में किया गया था। अगला, निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? इसका जवाब है अनुपम रे। राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगला, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब है वासुदेवन पट्टानी नरसिम्हन। वासुदेवन पट्टानी नरसिम्हन को 3 साल के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निदेशक मंडल द्वारा फिर से नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्थापना 2016 में किया गया था। इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। बैंक का टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। अगला, जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका जवाब है भारत। भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। अगला, राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया? इसका जवाब है KVASU। KVASU यानी केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत पोल्ट्री प्रजनन मनुथी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं ने 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्राप्त किया। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और तीसरा बाल साहित्य पुरस्कार। साहित्य अकादमी 2021 कुल मिलाकर 20 भाषाओं में दिया जाता है।
इसमें प्रमुख या कुछ बोले तो इंग्लिश में नमिता गोखले को दिया गया और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को। इसी तरह से कोंकणी, मैथिली, संस्कृत और अन्य भाषाओं में भी दी जाती है। इस वर्ष अब तक 20 भाषाओं में दिया गया है। बाकी के कुछ भाषा है जो उनमें अभी देना बाकी है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 इंग्लिश में मेधा मजुमदार को मिला और हिंदी में हिमांशु वाजपेयी को मिला। इस वर्ष साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 हिंदी में देवेंद्र मवाड़ी को मिला, जबकि इंग्लिश में अनीता बचरजनी को मिला। इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कार 21 भाषा में दिया गया है। अगला बीना जो मध्य प्रदेश में है और पनकी यूपी में, यानी बीना और पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किसने किया? इसका जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला केंद्र सरकार ने नागालैंड में कितने दिनों के लिए अफसफा AFSPA को बढ़ा दिया है? इसका जवाब है 6 महीने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 दिसंबर 2021 को पूरे नागालैंड में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 के तहत अफसफा को अतिरिक्त 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने अफसफा को हटाने के लिए एक समिति की गठन किया था, जिसके प्रमुख थे भारत के इस समिति के प्रमुख थे भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी, जिनकी अध्यक्षता में नागालैंड से अफसफा को हटाने के लिए सरकार ने एक समिति की गठन की थी। यह अफसफा AFSPA या सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन में काम करने वाली किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने और बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है। अगला रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? इसका जवाब है इस वर्ष यह पुरस्कार मरणोपरांत दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। अगला वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए? इसका जवाब है किशोर यदम को। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अंत में पुनः से आप सबों को नए साल 2022 के लिए ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद।